हेलो दोस्तों। तो चलिए आज से हम क्लास 10th के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। ये डेली क्वेश्चन लेकर आएंगे और ये क्वेश्चन सारा चैप्टर वाइज होगा। जब हमारा सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब हम क्यूज की तरह सब चैप्टर से मिक्स करके भी क्वेश्चन लाएंगे। तो पहले आप सारे चैप्टर कंप्लीट कर ले। पहला फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और हिंदी, आर्ट्स, आप सभी चैप्टर वाइज पहले क्लियर कर लें। तो उसके बाद हम सारा क्वेश्चन जो लाएंगे वो हम लेकर आएंगे मिक्स, सारे क्वेश्चन मिक्स लेकर आएंगे। सारा साइंस का अलग लेकर आएंगे, आर्ट्स का अलग। पहले आप चैप्टर वाइज क्लियर कर ले। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर जो होने वाला है वो केमिस्ट्री लेकर आए हैं। केमिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट है वो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रिएक्शन से लेकर आए हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आप धैर्य रखना है। अब ज़्यादा दिन टाइम नहीं बचा है, बस आप थोड़ा ऑब्जेक्टिव पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा तो थोड़ा अच्छा है, क्योंकि आप जो पढ़ना होगा वो तो आप पढ़ चुके होंगे। अब आया रिवीजन के बारी। तो अब बस डेली इसी बेसिस पे आज ज़्यादा नहीं, आज सिर्फ 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगले क्लास में ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आएंगे अगले से। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज हमारा चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण होने वाला है। क्या रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो लगभग आप क्वेश्चन 10 में से 8 तो आप मारिए दीजिएगा। अगर 1-2 बार वीडियो आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्यूज वूज मारने में, आपको वहाँ पे ऑब्जेक्टिव करने में भी, क्योंकि बहुत अच्छे तरीक़ा से हम सारा चैप्टर वाइज लेकर आ रहे हैं। तो चलिए हम पहला स्टार्ट करते हैं और पहला चैप्टर से लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि अमोनिया, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि अमोनिया, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH3 के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात कितना होता है? तो अनुपात कितना है या अनुपात है? बोल रहा है कि अमोनिया के अणु नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात है। इसमें से आपको बताना है कि अमोनिया के अणु और नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात कितना है? 2:1 है या 1:2 है या 1:3 है या 3:1 है? चलिए आप इसको थोड़ा आप गेस कीजिए, क्वेश्चन आप खुद थोड़ा ट्राई कीजिए और इसको हम बताते हैं इसका सही आंसर। तो चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1:3। ये है जो हमारा अमोनिया के अणु नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात होता है 1:3। देखिए अब बेहतरीन नोट से नोट बनाते जाइएगा। चैप्टर वाइज हम लेकर आए हैं तो आप नोट बनाते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? फ्रेंड, हम लोग जो सांस लेते हैं वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, हमें यही बताना है। तो हमारा श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया है कि दोनों है कि कोई नहीं है? तो चलिए इसका सही आंसर होगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्या जो हमारा है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऑप्शन यही सही हो जाएगा। श्वसन है जो हमारा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संगमरमर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग हमेशा पूछ देता है, एग्ज़ाम में आ जाता है, एग्ज़ाम में हमेशा आ जाता है, इसीलिए इसको इम्पोर्टेंट आप क्वेश्चन समझ लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है। आप इसको अच्छे तरीक़े से थोड़ा सीख लें। अगर आप पढ़े होंगे तो आप बता सकते हैं कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? फ्रेंड्स, संगमरमर यानी मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा कभी ऐसा नहीं है, वो लगभग 10 बार में 4 बार से 5 बार पूछ देता है। तो बताना संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चलिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 है। CaCO3 थोड़ा ध्यान से इसको याद कीजिए, CaCO3। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात है।
अब बोला जल में, यानी कि जल है उसमें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिक्स है, क्योंकि हम जानते हैं कि जल हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही मिलकर बना है, लेकिन उसके अंदर जो परमाणु की संख्या है उसका अनुपात कितना है? 1:1 है कि 2:1 है कि 3:1 है कि 2:2 है? क्या है आप सभी को बताना है। तो देखिए जल जो हमारा है उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु की संख्या जो होता है वो 2:1 होता है। क्या होता है? 2:1, एकदम हमेशा याद रखिएगा, 2:1 होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन वो पिछला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कभी हमेशा पूछ देता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन का उपयोग दीवारों के सफ़ेदी में किया जाता है वो कौन क्या है? फ्रेंड देखिए हम लोग थोड़ा हम हिंट देते हैं, आप लोग इसका आंसर खुद मार लीजिएगा, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। बोल रहा है ना कि वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन, तो थोड़ा हिंट देते हैं। देखिए जैसे पानी में उसको हम डालते हैं तो खोलने लगता है, और उसी को अगर हमारा दीवार को मतलब कि सफ़ेदी लाना है तो हम उसका प्रयोग करते हैं। तो वो कौन सा पदार्थ है? तो वो हमारा कल्ली चूना है। क्या? कल्ली चूना ही ऐसा है जो दीवार के सफ़ेदी के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या? कल्ली चूना। कोई बुझा हुआ चूना नहीं मार दीजिएगा, ये बिल्कुल गलत है। कल्ली चूना, कल्ली चूना। चलिए यहाँ पे थोड़ा एक बताइए कि पूछते हैं। चलिए कल्ली चूना, ये पिछले अथी में बताएं क्वेश्चन में, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हम इतना फोकस कर रहे हैं। बताना है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। चलिए क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? आप सभी को बताना है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र ये है, CaCO3। अब चलिए आगे। बोल रहा है संक्षारण के कारण चांदी के ऊपर कौन सी रंग की परत चढ़ जाती है? संक्षारण के कारण चांदी के ऊपर कौन सी रंग की परत चढ़ जाती है? चलिए बताना है कि संक्षारण के कारण जो चांदी है उस पर कौन सी परत चढ़ जाती है? काली कि हरा कि नीला कि भूरा, कौन सी? तो देखिए संक्षारण के कारण जो चांदी पे रंग पड़ता है ना, धब्बा पड़ता है ना, वो हमारा काला रंग का पड़ता है। कौन सा? काला रंग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन, इसको तो आप लोग अगर पढ़े होंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण तो आप इसको मार सकते हैं, ये काफ़ी आसान है। कभी कभी एग्जाम में इतना आसान भी क्वेश्चन पूछ देता है, इसीलिए थोड़ा फोकस करना है। बोल रहा है दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? क्योंकि फ्रेंड हमें पता है कि अब हमारा जो है 50% ऑब्जेक्टिव रहता है, 50% ऑब्जेक्टिव रहता है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव पे भी थोड़ा फोकस करते जाना है। 50% ऑब्जेक्टिव है तो थोड़ा ऑब्जेक्टिव पे भी ध्यान देते जाना है। तो बोलना है, बताना है कि दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन या रासायनिक या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दूध से दही बनना है वो हमारा भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण? देखिए हमारे घर में जो गैस सिलेंडर है वो प्राकृतिक गैस ही होता है, तो वो जो जलता है वो कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है ये बताना है। कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया, संयोजन या ऊष्माक्षेपी, कौन सी अभिक्रिया का वो उदाहरण है? तो देखिए जो प्राकृतिक गैस का दहन होता है ना, उससे हमारा जो मतलब रासायनिक बनता है ना, वो हमारा ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। कहने का मतलब ऊष्माक्षेपी की अथी है वो उदाहरण, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का वो उदाहरण है। अगला प्रश्न है किसी वस्तु को हवा में जलाने के लिए निश्चित न्यूनतम ताप आवश्यकता होती है जो कहलाती है। देखिए ये आपको 3 दिख रहा है वस्तु, इसमें से कोई एक ऐसा वस्तु है जिसको निश्चित ताप पर आवश्यकता जलाने की आवश्यकता होती है, निश्चित ताप पर जल जाता है, वो हमारा ज्वलन ताप होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो अगला क्वेश्चन है साग सब्जी का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की प्रक्रिया है?
बताना है कि साग सब्जी का विघटन होकर कंपोस्ट में बदल जाना वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, वो हमारा ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया की ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया की विस्थापन अभिक्रिया, इसमें से कौन सी है? तो हमारा ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। सब्जियों का साग सब्जी को विघटन होकर कंपोस्ट में बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? वो हमारा ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। देखिए फ्रेंड, कुछ बताते हैं, चलिए देखिए, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में सच में 90 या इससे भी प्लस लाना चाहते हैं, 90 प्लस, तो आपको थोड़ा सब्जेक्टिव पर जितना फोकस कर रहे हैं उतना ऑब्जेक्टिव पर भी फोकस कीजिए, क्योंकि हमें पता है कि दोनों 50-50% का हो चुका है। जितना सब्जेक्टिव से क्वेश्चन आएगा उतना ही ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आएगा। अगर 50 क्वेश्चन सब्जेक्टिव से हैं तो 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से भी आएंगे। तो इसके लिए हमें दोनों को फोकस करते हुए, दोनों के मतलब सब्जेक्टिव को भी अच्छी तरीक़े से, ऑब्जेक्टिव को भी अच्छी तरीक़े से मार देना है। तो आप सब्जेक्टिव को तो आप ट्यूशन में या क्लास जाते होंगे तो वहाँ कंप्लीट कर चुके होंगे, तो हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा देते, तो ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट करा रहे हैं तो आपको हम चैप्टर वाइज कंप्लीट करा रहे हैं। कैसे? चैप्टर वाइज, प्रत्येक चैप्टर वाइज कंप्लीट करा रहे हैं। इस तरह का काफ़ी यूट्यूब पे कम मिलता है, तो हम चैप्टर वाइज क्लियर करा रहे हैं, चैप्टर वाइज क्लियर करा रहे हैं। तो आपको फ़र्ज़ बनता है कि आप जुड़े रहें, हमारे चैनल को सपोर्ट थोड़ा करें। तो आपको लिए हम पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ का भी यहाँ तक कि हम क्यूज़ लेकर आएंगे, उसका भी हम कंप्लीट एक से अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। हम उम्मीद है कि आपको ये 10 प्रश्न आप नोट कीजिएगा, इसको एक बार रिवीजन कीजिएगा, आपका भी नहीं भूलिएगा।